तो आज वाली क्लास से हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं साइलोजिज्म टॉपिक पर। पिछले दोनों वीडियोस में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जितना मैंने पढ़ा रेजोनेंस में वो सभी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी है। तो आप जाके पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। दोनों वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आज से जो है क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। चारों वीडियोज़ में जो अब अगली 4 वीडियोज़ रहेगी ये वाला मिला के ये पूरा क्वेश्चन पर बेस रहेगा। पहले भी मैंने आपको ये समझाया था कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे किस प्रकार आते हैं। आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी इस तरह से, आपको जैसे कि एक यहाँ से ये फुल स्टॉप है यानी कि 2 स्टेटमेंट दी गई है, फिर आपको कंक्लूजन दिए गए हैं 2। ठीक है, अब इसमें जो है 4 ऑप्शन जो हैं आपको दिए जाते हैं जिसमें आपके कंक्लूजन के आधार पर ये ऑप्शन बेस रहते हैं। जैसे कि पहला वाला कंक्लूजन ही बस सही हो यानी कि पहला वाला ऑप्शन, केवल दूसरा वाला ही कंक्लूजन सही हो यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन, या फिर दोनों कंक्लूजन सही हैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से यानी कि तीसरा ऑप्शन, या फिर ये दोनों कंक्लूजन जो हैं दोनों गलत हैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से यानी कि चौथा ऑप्शन। इस तरह से जो है आपको मार्क करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही जो है कॉन्सेप्ट जो है हमारा फिर से रिवाइज होते जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट भी आपको जो है बीच बीच में बताते चले जाऊंगा जिससे कि आपको जो ये पूरा टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, ऑल पेन्स आर रोड्स, और दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि ऑल रोड्स आर हाउसेस। ठीक है, अब दो कंक्लूजन दी गई इसके आधार पे। ठीक है, ये दोनों, तो पहला वाला देखिए ऑल पेन्स आर रोड, ये जो है पहला कंडीशन है। और पहला कंडीशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कैसा वेन डायग्राम बनता है, इस तरह का। ये देखिए ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जिसमें अब देखिए इसका जो वेन डायग्राम है वो ये वाला है यानी कि बॉयज़ वाला सर्कल अंदर होगा और बाहर जो होगा आपका गर्ल्स वाला सर्कल होगा। तो उसी प्रकार और ऑल पेन्स आर रोड यानी कि पेन वाला जो सर्कल है वो आपका अंदर बना, ये अंदर बना, और जो रोड वाला सर्कल है वो आपका जो है ये बाहर बनेगा। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल रोड्स आर हाउसेज, यानी कि रोड वाला सर्कल अंदर और हाउस वाला सर्कल बाहर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि मैं फिर से यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट जब समझा रहा था तो मैंने वहाँ समझाया था। पहला वाला कंडीशन है ये, यानी कि जितने भी पेन हैं वो सभी के सभी रोड हैं, जितने भी रोड हैं। दूसरा वाला स्टेटमेंट वो सभी के सभी क्या है, हाउस हैं। क्यों? क्योंकि ये रोड वाला जो सर्कल है ये हाउस वाले सर्कल से अंदर है, उसी प्रकार ये पेन वाला जो सर्कल है ये रोड वाले सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो आप ये दोनों को अगर आप समझिए तो ये आपका जो है वो क्या बन गया, ये इस तरह का बन गया। ये पेन वाला सर्कल हुआ, ये आपका रोड वाला सर्कल हुआ, और ये आपका जो है ये हाउस वाला सर्कल हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, पेन वाला सर्कल, रोड वाला सर्कल, हाउस वाला सर्कल। ठीक है, अब चलिए कंक्लूजन देखते हैं कौन सा जो कंक्लूजन है वो सही है या फिर कौन सा गलत है। ऑल हाउसेज आर पेन्स, यानी कि ये जो पहला वाला कंक्लूजन है इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि हाउस वाला जो सर्कल है वो अंदर होना चाहिए और पेन वाला जो सर्कल है वो बाहर होना चाहिए। ये देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ वाला सर्कल अंदर, बाहर जो है गर्ल्स वाला सर्कल। यानी कि मैं सिंपली समझाना चाह रहा हूँ कि जितने भी बॉयज़ हैं यहाँ पर वो सभी क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो क्या ये संभव है, ये जो हमारा जो स्टेटमेंट में जो फिगर बन रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से हाउस वाला सर्कल अंदर होना चाहिए था और पेन वाला सर्कल बाहर, लेकिन यहाँ पे उल्टा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट कि पेन वाला सर्कल अंदर और हाउस वाला बाहर, इसलिए पहला कंक्लूजन गलत हो गया। अब दूसरा वाला, सम हाउसेज आर पेन, अब सम हाउसेज आर पेन ये सही है। क्यों सही है? ये देखिए, ये जो हमने जो पढ़ा, ये जो हमने जो देखा था इसका ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स में, जिसमें अब देखिए सम बॉयज़ आर गर्ल्स, ये वाला देखिए ये सेम डायग्राम है। क्यों? बॉयज़ वाला जो सर्कल है वो अंदर है, बाहर जो है गर्ल्स वाला सर्कल है। यानी कि कुछ ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यही स्टेटमेंट है ना, सम हाउसेज आर पेन। ये स्टेटमेंट आपका कह रहा है सिंपली कि कुछ बॉयज़ ऐसे हैं जो गर्ल्स भी हाँ हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल है बॉयज़ वाला ये अंदर है, किसके सर्कल के, गर्ल्स वाले सर्कल के अंदर। यानी कि ये वाले एरिया की बात करो, ये वाले एरिया में यानी कि ये बॉयज़ भी हैं और ये गर्ल्स भी हैं। यानी कि उसी प्रकार सम हाउसेज आर पेन्स, यानी कि अगर आप ये रोड वाले सर्कल को भूल जाते हैं तो ये डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये पेन वाला सर्कल और ये हाउस वाला सर्कल। यानी कि इस एरिया की वो बात कर रहा है कि हाँ ये जो एरिया है यहाँ पर हाउस जो पेन है वो P इज इक्वल टू एच हो जाएगा, यानी कि पेन जो हाउस भी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पेन वाला जो सर्कल है ये अंदर है, किसके, हाउस वाले सर्कल के। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका सही है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? पहला कंक्लूजन गलत, दूसरा वाला कंक्लूजन सही, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको एक एक ऑप्शन करना है।
अब चलिए नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, सम टिन्स आर पेंट। तो इसका जो है ये क्या बनेगा, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो आप सिंपली जो है क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। सम टिन्स आर पेंट यानी कि तीसरे कंडीशन की बात हो रही है। सभी कंडीशन मैंने अच्छे से ब्रीफ में डिस्कस किया, आप जाके जो है लिंक देख, नीचे जो है वीडियो का लिंक मैंने दे दिया, आप जाके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तीसरा वाला जो कंडीशन की बात हो रही है यानी कि ये वाला फिगर बनेगा, ये वाला बनेगा या फिर ये। अब ध्यान रखने का जो मैंने बताया था, ये देखिए नोट भी मैंने लिख के रखा है कि सब वेन डायग्राम फॉलो होना चाहिए। यानी अगर ये वाला फॉलो हो रहा है तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक फॉलो नहीं हो रहा है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो सम टिन्स आर पेन यानी कि इस तरह का वेन डायग्राम बना, टिन पेन। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया में क्या होगा, वैसे टिन होंगे जहां पर T इज इक्वल टू P होगा, यानी कि टिन्स इज इक्वल टू पिन्स। अब उसी प्रकार क्या है, सम पेन्स आर रोड, यानी कि पेन ये वाला और रोड ये वाला। तो पेन और रोड, तो ये वाला एरिया, यानी कि कुछ पेन्स ऐसे हैं जो रोड के इक्वल है, यानी कि पेन्स इज इक्वल टू रोड। ठीक है, ये दो आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही हैं। अब कंक्लूजन क्या दिखाई दे रहा है, पहला वाला नो रोड इज टिन, यानी कि एक भी रोड ऐसा नहीं है कि जो टिन नहीं, यानी कि ये वाले फिगर की बात हो रही है। कौन सा कंडीशन है, ये देखिए दूसरा कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन ये देखिए, नो बॉयज आर गर्ल्स, नो बॉय, ये वाला कंडीशन, ये इसकी बात हो रही है। तो ये इसका डायग्राम क्या है, ये यानी कि ये अलग अलग, एक भी जो बॉयज़ है वो गर्ल्स नहीं है, अलग अलग है। तो ये है नो रोड इज टिन, क्या ऐसा है, नहीं, ये फॉलो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, ये फॉलो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप देखिए, अगर यहाँ पर जो रोड और टिन, अगर मैं इसको रोड लेता हूँ, इसको टिन लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है आपका, अगर इसको मिक्स करते हैं तो इसका जो है तीन तरह का जो है फिगर बनता है। तीन तरह का फिगर देखिए किस तरह बनता है, ठीक है। एक तो ये वाला फिगर बनता है, फिर एक ये भी बनता है। यानी कि मैं जैसे ये जो स्टेटमेंट है सम पेन्स आर रोड, इसको मैं इस तरह भी तो बना सकता हूँ, यानी पेन, और इसको मैं इस तरह भी तो बना सकता हूँ। इसके हिसाब से देखिए ये वाला रोड वाला सर्कल हो गया। अगर अभी इसको भूल जाइए और इसको बस देखिए तो टेन और पेन पहला वाला स्टेटमेंट, सम टेन्स आर पेन, ठीक है। फिर ये वाला सर्कल क्यों बनाया, इसके हिसाब से, क्योंकि अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसको भी तो फॉलो होना चाहिए। तो अगर अंदर पेन रहता है तो फिर ये रोड वाला सर्कल, तो क्या लिख रहा है, नो रोड इज टेन। तो ये देखिए ये फॉलो इसलिए नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन के हिसाब से कि एक भी जो रोड का हिस्सा है, रोड है, वो टिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये देखिए ये टिन भी है। तो ये और ये वाला देखिए ये गलत हो गया। अब ऑल टिन्स आर रोड, तो ये तो ऐसे ही गलत है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला, ये जो है वो रोड का पार्ट नहीं है। लेकिन जो कंक्लूजन है वो क्या दिया है कि ये सभी का सभी रोड भी है। तो ये वाला भी गलत हो गया। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, यानी कि इफ नन फॉलोज। यानी कि स्टेट कंक्लूजन 1 भी गलत है, कंक्लूजन 2 भी गलत है, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे आपको जो है सब समझ में आने लगेगा कहानी क्या है, ठीक है। जो क्वेश्चन करते हैं वो हम जो है सिंपली इसी से कर रहे हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सिंपली आपको बनने लगेगा। अब देखिए, सम सेबरीज आर बॉम्ब्स, यानी कि ये वाला कंडीशन, ये वाला, ठीक है, सेबरीज और बॉम्ब्स। और फिर उसके बाद है की इज अ सेबरी, यानी कि ये कौन सा फॉलो हो रहा है, ये आपका पहला वाला फॉलो हो रहा है। की इज अ सेबरी यानी कि पहला वाला कंडीशन, ऑल बॉयज आर गर्ल्स वाला। तो इसका क्या था कि की आपका अंदर रहेगा और बाहर क्या रहेगा, बाहर सेबरी रहेगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कंक्लूजन क्या है। सम बॉम्ब्स आर सेबरी बोल रहा है और सम कीज आर बॉम्ब्स बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए की ये है सेबरी, तो की आपका जो है वो सेबरी के केवल अंदर रहेगा, केवल सेबरी के अंदर। बॉम्ब से तो कुछ जो है इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में बॉम्ब से रिलेटेड जो है, बॉम्ब और की के बीच जो रिलेशन ही नहीं दिया है। तो अब क्या लिख रहा है, सम बॉम्ब्स आर सेबरी, सम बॉम्ब्स आर सेबरी, यानी कि कुछ बॉम्ब जो है वो सेबरी है। हाँ सही है स्टेटमेंट। क्यों, ये वाला एरिया की बात कर रहा है वो, कि ये वाला जो एरिया है जिसमें बॉम्ब भी है और सेबरी भी है, तो सम बॉम्ब्स आर सेबरी सही है। फिर सम कीज आर बॉम्ब्स, तो जो कीज है वो बॉम्ब्स नहीं। ये देखिए ये वाला जो है कीज और बॉम्ब के बीच तो रिलेशन ही नहीं दिया है स्टेटमेंट पे, तो कीज अलग है। ये वाला अगर यहाँ पर ये दिया रहता है कि ऑल कीज आर सेबरीज, ऑल कीज आर सेबरी,
तो ये देखिए सिंपली जो स्टेटमेंट मिला है तो तब ये सही होता। लेकिन कंक्लूजन में हमको दिया कि सम कीज और बॉम्ब्स, यानी कि कीज और बॉम्ब्स के बीच ये इस तरह का डायग्राम बन रहा है, तो ये तो बन ही नहीं रहा है, यानी कि दूसरा कंक्लूजन गलत है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है यानी पहला वाला ऑप्शन, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, यानी कि पहला वाला ही जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए नीचे वाला देखते हैं। अब नीचे वाला क्या है, फिर से ऑल लेंसेज आर हॉर्न्स, यानी कि पहला वाला कंडीशन का डायग्राम बनेगा, लेंसेज का ये और हॉर्न्स का ये। अब दूसरा वाला क्या है, नो हॉर्न इज कलरफुल, लेकिन अब दूसरा वाला दिया है कि जितने भी हॉर्न है ये कलरफुल नहीं है, यानी कि हॉर्न ये कलरफुल, ये हॉर्न कलरफुल। तो ये दूसरा वाला जो अपना जो कंडीशन हमने पढ़ा था, ये वाला कंडीशन, नो बॉयज़ आर गर्ल्स, यानी कि ये वाला डायग्राम बनेगा। तो ये देखिए, ठीक है, यानी कि अगर हॉर्न कलर नहीं है तो हॉर्न के ही अंदर पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से लेंस है, तो लेंस भी आपका कलरफुल नहीं होगा। तो अब चलिए देखते हैं कंक्लूजन, सम लेंसेज आर कलरफुल। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब क्यों गलत है, अगर आपका हॉर्न ही कलर नहीं है, क्योंकि कह रहा है नो हॉर्न इज कलरफुल, यानी कि आपका जब हॉर्न ही ये पूरा सर्कल ही बाहर वाला कलरफुल नहीं है, तो ये अंदर वाला कैसे कलर हो जाएगा, यानी कि बाहर के अंदर वाला जब ये सभी का सभी कलरफुल नहीं है तो ये अंदर वाला कैसे कलरफुल हो जाएगा। तो पहला वाला गलत हो गया। नो लेंस इज कलरफुल, अब नो लेंस इज कलरफुल कह रहे हैं, हाँ ये सही है। जब बाहर वाला जब सर्कल के अंदर जितना भी आएगा वो कलरफुल नहीं होगा, तो नो लेंस इज कलरफुल, ये वाला जो है आपका सही है, यानी कि ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमें वेन डायग्राम, इसलिए वेन डायग्राम ये सब जो है हमें मजबूत रखना है। अगर ये सब जो है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा तो हमें जो है क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ वेन डायग्राम आप जाके एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो ये सब जो टॉपिक कर रहे हैं, जो भी हम साइलोजिज्म के अंदर क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो पूरा वेन डायग्राम पर ही बेस है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑल बिप्स आर रेड, ऑल बिप्स आर रेड, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ, ऑल बिप्स आर रेड, यानी कि ये बना बिप्स और बाहर वाला सर्कल रेड। फिर उसी तरह ऑल रेड आर फ्लावर्स, यानी कि रेड के ऊपर ये फ्लावर वाला, समझ गए। और नो फ्लावर्स आर टैबलेट, यानी कि अगर ये टैबलेट नहीं है तो रेड ये वाला भी टैबलेट नहीं होगा, ये भी टैबलेट नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमें 3 स्टेटमेंट दिया। अब कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या है। सम फ्लावर्स आर बिप्स, यानी कि फ्लावर कहाँ पे है आपके, ये मैंने ये लिख दिया, हाँ, सम फ्लावर आर बिप्स, यानी कि कुछ फ्लावर जो है बिप्स हैं, यानी कि ये बिप्स और ये फ्लावर, यानी कि ये देखिए अगर आपका ये जो अगर ये कंक्लूजन ये है, यानी कि इसके हिसाब से ये वाला डायग्राम, यानी कि सम बॉयज़ आर गर्ल्स, तो ये देखिए सीधा मैं कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ। तो सम बिप्स आर फ्लावर, तो हाँ सही है, सही है, क्योंकि अगर आप ये वाला अभी रेड वाला जो है इसको भूल जाते हैं सर्कल को, तो ये अगर बी और ये वाला सर्कल बचता है तो ये अंदर है, यानी कि कुछ फ्लावर्स जो ऐसे हैं वो बिप्स भी हैं, सही है। फिर नो टैबलेट्स आर बिप्स, हाँ ये वाला भी सही है। क्यों सही है, जब फ्लावर नो फ्लावर आर टैबलेट, यानी कि फ्लावर ही टैबलेट नहीं है तो रेड भी टैबलेट नहीं होगा, बिप्स भी टैबलेट नहीं होगा, तो नो टैबलेट्स आर बिप्स, हाँ सही है, दूसरा भी सही है। फिर सम रेड आर बिप्स, यानी कि ये अगर ये एफ अभी सर्कल वाला जो एफ वाला है यानी फ्लावर वाला सर्कल, उसको भूल जाइए, तो रेड और बी बचता है, यानी कि सम रेड आर बिप्स। अब जो है कुछ जो है ये बिप्स है, जो हमने तीसरा कंडीशन पढ़ा तो ये भी फॉलो कर रहा है। अब सम टैबलेट्स आर रेड, कुछ टैबलेट जो है रेड है, ये गलत है, क्योंकि ये पूरा जो फ्लावर है ये जिसके पूरा बाहर वाला सर्कल ही जब नहीं है, यानी कि पूरा इसके अंदर वाला जो है सभी का सभी जो है वो टैबलेट नहीं होगा। तो 1 2 3 फॉलो, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। अब जो आखिरी वाला जो क्वेश्चन है ये आप जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये आप जो है कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ये देखिए, ये पूरा रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पूरा है। आप जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है। ठीक है, अब आगे जो है कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे अगले वीडियो में।